जो स्मार्ट सेंटर है ये चल रहा है और आप लोग यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं, तो उनको वेलकम करते हैं। और डॉक्टर मोमना साहिबा हैं, ये नस्ट यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं ये लोग हमारी बच्चों से मिलने के लिए। और इसके साथ साथ आज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से क्लास भी देंगे, आप लोगों को सिखाएंगे जो उसके क्या टेक्निक्स हैं। तो मैं चाहूँगी कोई साथी आके तिलावत कलाम पाक करें और उसके बाद फिर गेस्ट को बोलेंगे, शुरू करेंगे। जल्दी से आ जाएं कोई बच्चा या बच्ची। शबनम आ जाएं आप। मुबारक हो माशाल्लाह, इस मुबारक महीने में हम यहाँ पर बैठे हैं और आप लोग क्लासेस भी ले रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी उमर साहब से जो ITU से हैं, इंफॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो इदारा है जिसके ताउन से ये स्मार्ट सेंटर चल रहा है बेदारी में। तो सर प्लीज़ आएँ और अपने ख्यालात के साथ दीजिए। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन। मैं तो बाद में पढ़ रहा हूँ। तो जो हमारा ये सफ़र हुआ था 2023 में, अगर हम आए थे 2023 में हम यहाँ आए थे और मुझे याद है कि उस टाइम यहाँ हमें कुछ स्टूडेंट्स हमें मिले, कुछ यंग लड़के थे यहाँ से। तो अभी मैं डॉक्टर मोमना को बता रहा था और मैं बड़ा डिफरेंस बताता हूँ कि रोराज में और बाकी विलेज जो हम कर रहे हैं, ये हमारा एक प्रोजेक्ट है स्मार्ट विलेज के नाम से। मिनिस्ट्री ऑफ IT इसमें जो फेडरल मिनिस्ट्री है वो इसमें इन्वॉल्व है। हवावे जिसके आपने सुना होगा मोबाइल फोन्स वगैरह होते हैं वो, और ITU। ये ITU बेसिकली अक़वाम मुत्तहिदा का ज़ेली इदारा है जो IT के अंदर डील करता है। तो हम लोगों ने 3 विलेज सेलेक्ट किए थे। एक हमारा इस्लामाबाद में गोकीना विलेज है, वो इस्लामाबाद के करीब है, एक स्वाबी में, और दूसरा हम यहाँ आए थे रोरास में। तो जब हम आए थे 2023 में, तो मेरे साथ हमारे साथ एक मेरी कोलीग थी सबाद, वो भी इंशाल्लाह आएंगी दोबारा। तो मैडम ने अरेंज किया एक सेशन, कुछ ख़वातीन के साथ था, कुछ आप जैसे यंग लड़के बैठे हुए थे, इसी रूम में हुआ। तो जो लड़कों के साथ सेशन था उसमें हमेशा ये कोट करता हूँ कि मैं आपको बड़ा बताने की, भाषण देने की और लेक्चर देने की कोशिश कर रहा था कि देखें आप जो है ये भी कर सकते हैं, क्योंकि हम डिजिटल स्किल्स के ऊपर ज़्यादा हमारा काम है। तो आप उसको अगर आपको बिजनेस यूज शुरू करें उसको, तो एक बड़ा 17 या 18 ईयर्स ओल्ड का बच्चा है, तो उसने देखा सर अब हमें ये ना सिखाए पैसे किस तरह कमाने, वो हमें आते हैं लेकिन हमें अब ये बताएं कि अपने प्रोडक्ट को हमने बेचना किस तरह। ठीक, तो मतलब आई ऑलवेज रिमेंबर दैट कि यूजली मुझे चुप कराना बहुत मुश्किल है, मैडम भी जानती हैं, डॉक्टर फुन्ना भी जानती है, लेकिन उस बच्चे ने मुझे चुप करा दिया था कि हमें ये बताने की जरूरत नहीं, वी नो हाउ टू रन अ बिजनेस। फिर हम गए मैडम के जो आपका स्टिचिंग वाला था वहाँ भी गए, वहाँ भी खवातीन ने हमें बहुत ऐसा फीडबैक दिया कि जी हमें सब पता है। रोडस वाला जो सेंटर है, ये रोडस वाला जो हाँ जी, तो वो उन्होंने बताया कि हमें पता, हम स्टिचिंग भी करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का भी कर रहे हैं, हम ग्लव्स भी बनाते हैं। कुछ खवातीन थी वो कहती हैं हम कुकिंग भी करती हैं, हमें ये सब पता है। हमें बताया कि हमने पैसे किस तरह, हम उसको ऑनलाइन किस तरह लेके जाते हैं। फिर अब वहाँ से ही सफ़र शुरू हुआ। तो वी हैड दिस ऑफिशियल लॉन्च, हम दिसंबर में आए थे, 13 दिसंबर को। अगर आपको याद हो पीछे स्कूल में ही बहुत बड़ी लॉन्च हुई थी, उसमें मिनिस्टर भी ऑनलाइन उन्होंने किया था। मेरी जो बॉस थी जो बैंकॉक से स्पेशल आई थी, बहुत इंप्रेस होकर गई आप सबसे। तो उस दर फिर हम लोगों ने स्मार्ट जो विलेज के अंदर हमने 2 इनिशिएटिव यहाँ शुरू किए थे। एक तो टेली तालीम का था, जो आपका ये स्कूल है आपका बच्चों का, उसमें एक स्मार्ट क्लासरूम बनाया है। और यहाँ मैडम की जो ऑर्गेनाइजेशन है बेदारी, उनको हमने ये टास्क दिया था कि आप एक स्मार्ट विलेज सेंटर बना दें, जिसका मकसद ये है कि उसमें ट्रेनिंग्स कराएं जाएँ डिजिटल स्किल्स की 3 लेवल के ऊपर, और 100 के करीब जो है स्टूडेंट्स हैं उनको तैयार करें, ताकि वो फिर कोई पोके कम्युनिटी में बाकियों को भी ट्रेन कराएं। और फिर इंशाल्लाह अगर ये सिलसिला चला, अभी जब ये सस्टेन हो जाएगा तो उसमें ये ट्रेनिंग्स और होती रहेंगी। उसमें फिर हमने ये एक कमिटमेंट की थी मैडम के साथ कि अपार्ट फ्रॉम जो ट्रेनर्स ये खुद लेकर आ रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं, हम अपने ट्रेनर्स भी लेकर आएंगे जो ITU के हमारे मतलब एक्सपर्ट्स हैं, वो आके स्पेशलाइज्ड चीज़ों के ऊपर कराएंगे। तो आप में से वो मैडम, इनमें वो खवातीन और हैं जिन्होंने पिछली ट्रेनिंग्स की, कुछ हैं ऐसे? जी सर, मिक्स है इसमें। मिक्स है। आप में से कई लोगों ने वो ट्रेनिंग की होंगी, जो 3 लेवल के बेसिक एडवांस वाली जो ट्रेनिंग्स कराई थी बेदारी ने। तो उसमें 2-3 एरियाज ऐसे थे जिसमें मैंने कहा था हमें मजीद आगे जाने की जरूरत है। एक उसमें एरिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्योंकि उसमें डिमांड भी बच्चों की थी कि हमें बताएं कि चैट GPT क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए। उसके अलावा एक ये था मोबाइल वॉलेट्स का था कि किस तरह हम जो बिजनेस तो हमने कर लिया, चले हमने डिजिटल मार्केटिंग भी सीख ली, ई-कॉमर्स भी सीख ली, तो हमें अगर हम तो जो बैंकों के चक्कर नहीं लगा सकते, अगर हमने ऑनलाइन किसी को सेल की ये चीज़, तो हमारे पास डायरेक्ट पैसे अकाउंट में किस तरह आ सकते हैं। तो मोबाइल वॉलेट्स का आपने नाम सुना होगा, ईजी पैसा, जैज कैश। उसके लिए हमारी एक और एक्सपर्ट है सबाहत, जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ यहाँ आई थी, वो भी इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट वीक रमज़ान के अंदर एक छोटा सा सेशन करेंगे। डोंट वरी, आज सेशन छोटा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा कि रमज़ान है। और तीसरा हमारे पर एक मेरे कोलीग है हसाम, वो मोस्ट प्रॉब्ली 11 को शायद 11 को कंफर्म हो गया, 11 तारीख को आएंगे। वो डिजिटल एग्रीकल्चर के ऊपर फार्मर्स को टेक्निक्स बताएंगे कि किस तरह आप मतलब बहुत पाकिस्तान में बहुत अच्छी ऐप्स भी बनी हुई हैं, सर्विसेज ऑलरेडी हैं, नई चीज़ कोई नहीं बनानी, तो किस तरह आप उसको यूज़ करके तो आप अपनी वेदर जो है कंडीशंस को आप प्रोएक्टिवली आप देख सकते हैं कि जी कब बारिश होनी है,
मार्केट में प्राइसेस क्या चल रही हैं, क्रॉप्स को आपने किस तरह बचाना है, तो वो थ्रू इंटरनेट और डिजिटल टूल्स, तो वो 11 को होगा। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। उस सिलसिले में आज डॉक्टर मोमना को मैं लेकर आया हूँ। ये हमारी वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इन एशिया एंड वर्ल्ड में। जो हमारी रैंकिंग्स आती हैं किसी भी यूनिवर्सिटी उसमें दे आर ऑलवेज देयर। उसकी जो कंप्यूटर साइंसेज डिपार्टमेंट उसकी हेड भी हैं और ये PhD हैं, डॉक्टर हैं, इनसे 2 चीज़ें सीख सकते हैं। और मैं जहाँ भी कराऊंगा ये कि शी इज़ मोर, और खास तौर पर ये खवातीन के लिए मैं कह रहा हूँ, शी इज़ मोर लाइक अ वॉरियर। इनको तो मैं वॉरियर कहता हूँ। वो इसलिए क्यों मैं वॉरियर कहता हूँ कि शी इज़ द वन जिसने आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन होनी चाहिए, क्योंकि she left the studies after masters, I think. बैचलर्स के बाद किया जा रहा है, जो हमारा टिपिकल हमारी फैमिलीज में होता है, कल्चर में होता है, शादी होगी, बच्चे हो गए तो जी बस आप फिर घर में रोटियां पकाएं एंड ऑल दिस। सो शी फॉट बैक. She actually after shadi, after raising kids, she got masters, then PhD, or then she is now mashallah